दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियो देने जा रही हूँ। इस वीडियो में किसी भी तरह के मस्से हों, वो मस्से चाहे आपके गले में हों या शरीर के किसी भी अंग में मस्से हों, सिर्फ 7 दिन में अगर बताए गए अनुसार आप करेंगे तो देखेंगे 7 दिन के अंदर ये जो तिल हो जाते हैं, जो देखने में बहुत बुरे लगते हैं या फिर मस्से हैं कहीं भी आपके शरीर के किसी अंग में, वो पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो रेमेडी नंबर 1 में है कि आपको सबसे पहले लेना है बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा, खाने वाले सोडे के नाम से जानते हैं, उसको हम लेंगे यहाँ पे। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बेकिंग सोडा होता है। बिल्कुल फाइन सा पाउडर होता है, ये घरों में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, या फिर नहीं है घर आपके पास है तो आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं, किराने की दुकान पे आराम से मिल जाएगा। तो देखिए 2 पिंच के करीब सिर्फ आपको लेना है बेकिंग सोडा। इसमें 2 बूंद डालेंगे कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। अरंडी का तेल 2 बूंद ही डालना है। फिर इसको अच्छे से देखिए मिक्स कर देना है। इसके बाद आप एक टूथपिक ले लीजिए, जहाँ पे मस्से हैं या बड़े बड़े तिल हो गए हैं उन पे आपको लगाना है। तो एक छोटा सा टूथपिक ले लीजिए, उस पर कॉटन लगा लीजिए जिसे लगाने में आसान हो जाए। तो देखिए क्या कर रहे हैं, कैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पून में हम सिर्फ 2 चुटकी के करीब यहाँ पे ले लिए हैं बेकिंग सोडा। इसके बाद एक टूथपिक ले लीजिए, देखिए टूथपिक ले सकते हैं या फिर ईयरबड अगर आपके पास है जिसमें कॉटन लगा रहता है ऑलरेडी, आप उसको भी ले सकते हैं। फिर इसको इस तरह से मिक्स कर दीजिए जैसे थोड़ा सा लिक्विडी बन जाए। तो ऐसा हो कि ये बहने लायक भी ना हो, ना ही बहुत हार्ड हो, मीडियम में रहे इसकी कंसिस्टेंसी। तो देखिए किस तरह से लिक्विडी है, बस आपको थोड़ा सा यूज़ करना। अगर बहुत ज़्यादा मस्से हैं तो उसके लिए हम आपको लास्ट में वीडियो में बताएंगे कि क्या करें। बहुत इफेक्टिव उपचार है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना करिएगा, जिससे आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। तो देखिए किस तरह से इसको मिक्स कर दे रहे हैं, बस ऐसे ही आप धीरे धीरे इसको मिक्स करेंगे, आसानी से मिक्स हो जाता है। तो अब मिक्स हो जाए तो जहाँ पे भी तिल हैं, जहाँ पे भी आपके मस्से हैं, बस उसी मस्सों पे आप इसको लगाइएगा। अगर ये स्किन पे भी लग जाता है तो इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप इसे आराम से लगा सकते हैं। जो कैस्टर ऑयल होता है ये हमारी त्वचा के लिए हेल्दी होता है, तो आप इसमें कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट होने का डर नहीं है। बस इसको जहाँ जहाँ तिल हैं, जहाँ जहाँ पे आपके इस तरह से दाढ़ निकल जाते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे काले काले से तिल हो जाते हैं, वहाँ पे आप इस तरह से छोटा छोटा ऐसे बना के रखिएगा जितनी बड़ी साइज़ के हैं। ये देखिए कैसे हम कर रहे हैं, बस ऐसे ही करिएगा। या फिर इसको लगा के एक छोटा सा कॉटन ले लीजिए, रुई, उस पर जो पेपर टेप आता है उस पर लगा के आप इसे कम से कम 7 से 8 घंटे आपको लगा के छोड़ देना है। इस तरह से आपको रेगुलर 7 दिन तक करना है। दिन में अगर आप इसे 2 से 3 बार कर सकते हैं तो 7 दिन के अंदर ये गारंटेड ट्रीटमेंट है कि आपके जो मस्से हैं, जो दाढ़ हैं, जो तिल हैं, वो पूरी तरह से धीरे धीरे बिना दाग छोड़े हुए ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव उपचार है, आप इसको कर सकते हैं। आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे कि बहुत सारे शरीर में कभी ऐसे होते हैं कि बहुत सारे हो जाते हैं, 1-2 नहीं अनगिनत हो जाते हैं, उन मस्सों को हम कैसे हटा सकते हैं, उसके लिए बहुत ही बढ़िया सा उपचार है। तो आप इस उपचार को करिए। तो चलिए हम आपको दूसरा एक उपचार बताते हैं इन मस्सों को। ये गारंटेड रेमेडी है, इसको आप करिए। 7 दिन में कैसे भी मस्से होंगे वो पूरी तरह से सूख के झड़ जाएंगे। उसके लिए देखिए आपको बस वही बेकिंग सोडा लेना है। दूसरी चीज़ है एप्पल साइडर विनेगर, जिसे सेब का सिरका भी कहते हैं। सेब का सिरका जो होता है बहुत हेल्दी होता है, लेकिन इसकी जो मात्रा है उसको बहुत ध्यान से लगाना है, क्योंकि एसिडिक होता है, थोड़ा हार्ड होता है। तो इसकी जो क्वांटिटी है, जैसे 2 चुटकी आपने लिया है मीठा सोडा, तो इसमें जो है सिर्फ आप 2 बूंद ड्रॉपर अगर है तो ड्रॉपर से डालिए, या फिर देखिए हम अंदाज से डाल रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। ये एसिडिक होने की वजह से रिएक्ट करता है, जब आप बेकिंग सोडा में इसको डालते हैं तो ये रिएक्ट करेगा। ये देखिए किस तरह से भी आपको दिखाएंगे, इसको डालेंगे और इससे जो होता है ना, जो मस्से होते हैं वो पूरी तरह से जड़ से धीरे धीरे सूख के पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं और ये अलग हो जाते हैं और दाग भी इससे नहीं पड़ता है। बस इसमें थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन ये करना है कि जब आप मस्सों पे लगाएं तो ध्यान दें कि सिर्फ मस्सों पे लगे, मस्सों पे से ध्यान से लगाइएगा। कहीं तिल है, जैसे आपको हम भी आगे दिखाएंगे, मोटे मोटे जो तिल होते हैं उन पे भी पूरा आप इसको कवर करेंगे। तो बस ऐसे ही देखिए टूथपिक से इसको मिक्स कर देना है, थोड़ा सा लिक्विड ही रहे, ऐसा ना रहे कि बह जाए। जैसे हमने बताया ना, इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसको मिक्स कर दीजिए और फिर एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा लीजिए और ये टूथपिक है, या जैसे हमने कहा ईयरबड है, जिस पे कॉटन लगे रहते हैं ऑलरेडी, आप उसको यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से हम लगा दे रहे हैं एक छोटा सा कॉटन,
जिससे लगाने में आसान हो जाएगा। अब ये जो आपने मिक्सचर बनाया है, इसको आप जितना बड़ा मस्सा है या जितनी बड़ी तिल है उसके हिसाब से इस तरह से आप अंदाज के इसको लेंगे और सिर्फ मस्सों या तिल पे ही इसको लगाएंगे। और इसको आप सिर्फ 7 दिन करिए और दिन में 2 बार लगाइए। 2 बार सुबह एक बार लगा के ऐसे टेप लगा के कॉटन एक छोटा सा लगा के उसके ऊपर पेपर टेप लगा दीजिए, 7 घंटे रहने दीजिए। बस इसको लगाने पे आप हल्का सा चुनचुनाहट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको इससे दर्द हो। ये हल्की सी चुनचुनाहट होगी, जैसे लगेगा जैसे कोई चीज़ है सिरका वगैरह लग जाता है तो हल्का सा चुनचुनाहट होता है, बस उतना ही होगा। उस पर आप रखिए, ऐसे छोटा सा कॉटन रखिए, इसके ऊपर पेपर टेप चिपका दीजिए और छोड़ दीजिए। बस सेकंडों के लिए चुनचुनाहट होगा, उसके बाद नहीं होगा। इसको आप पाइल्स के जो मस्से होते हैं उन पे आप बिल्कुल नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो पाइल्स के मस्से होते हैं उन पे घाव भी होते हैं, तो आपको उन पे नहीं अप्लाई करना है। ये जो आपको मैंने बताया सेब का सिरका को यूज़ करने के लिए पाइल्स की समस्या दूर होती है, लेकिन उसके लिए अलग तरीका होता है। इस तरह से मस्सों पे नहीं अप्लाई करेंगे, उसके लिए अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ये देखिए ऐसे जैसे हमने लिया है ना टूथपिक पे, इतनी ही क्वांटिटी में लीजिएगा, या फिर जितनी बड़ी आपके मस्से हैं, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। बस ऐसे ही मस्सों पे आप लगा के इसको, इस पर हल्का सा कॉटन लगा के और इसको टेप से चिपका दीजिए, जिससे कि ये इसमें अपना इफ़ेक्ट डालता रहे। और ये क्या होते हैं, जो मस्से होते हैं ना, रूट से धीरे धीरे सूखने लगते हैं और 7 दिन में पूरी तरह से जड़ से सूख के ख़त्म हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही आप लगाएंगे। ये सिरके वाला जो हमने बताया है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रामबाण नुस्खा है, इससे जड़ से मस्से सूख के ख़त्म हो जाते हैं। बस देखिए ऐसे जैसे हम दिखा रहे हैं ऐसे आप लगा दीजिएगा। ऐसा ना हो कि स्किन पे चारों तरफ लगे। ऐसे ढेर सारे अगर हैं तो देखिए ज़्यादा सारे, देखिए कितने सारे दिख रहे हैं। ऐसे अगर मस्से हैं तो इनके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। या फिर दाद हो जाता है, दाद खाज रिंग, ये जो होते हैं ना रिंग गार्ड होते हैं, इस तरह से स्किन पे आपको अगर इन्फेक्शन है तो स्किन के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव उपचार है। देखिए ये है एप्पल साइडर विनेगर। ये स्किन पे कैसी भी समस्या होती है, दाद है, खाज है, खुजली है, कैसी भी समस्या होती है, रैशेज होते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन इसको लेने का तरीका देख लीजिए बहुत ध्यान से। जैसे हमने कहा कि सेब का सिरका एसिडिक होता है, इसलिए इसे डाइल्यूट करना होता है। तो आपको 1 चम्मच लेना है एप्पल साइडर विनेगर, यानी सेब का सिरका। 1 चम्मच अगर आप ले रहे हैं सेब का सिरका तो 3 चम्मच आप इसमें पानी डालेंगे, तब ये डाइल्यूट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको, अगर ज़्यादा सारे मस्से हैं तो कैसे अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे हम 1 चम्मच सिरका डाल दिए हैं, सेब का सिरका, और यहाँ पे 3 चम्मच इस तरह से पानी डालेंगे। अब ये जो आपका लिक्विड बन जाएगा ना, ये आपके बॉडी में कहीं भी अगर बहुत सारे मस्से हो गए हैं, गर्दन में है, गले में है, या फिर कहीं भी अंगों में ढेर सारे अगर मस्से हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पानी बन गया है, ये इसका जो कंसंट्रेशन है वो हल्का हो गया है, यानी डाइल्यूट हो गया है। तो अब आप क्या करिए, एक छोटा सा कॉटन लीजिए, उसमें इसको डिप करा के पूरे एरिया पे, स्किन पे आप लगा सकते हैं। या फिर आपको ये दाद खाज खुजली वाली अगर समस्या है, आपके स्किन पे किसी तरह के दाग धब्बे हैं, यहाँ तक कि चेहरे पे जो दाग धब्बे हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, उन पे भी इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये दाग धब्बों को पूरी तरह से दूर कर देता है, ये घावों को अभी नरिश करने का काम करता है। और इस तरह से इस जो पानी से बना है, इन पानी से, ये पानी जो होता है ये हल्का हो जाता है। तो आप इसके अगर पाइल्स के मस्से हैं तो आप इस पानी से उसको भी साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि उस पर कोई ज़्यादा घाव वगैरह ना हो, सिर्फ मस्से हैं, एक्स्ट्रा मांस अगर निकला हुआ है तो आप इस पानी से अगर उसको आप पूछते हैं दिन में 2 से 3 बार, तो वो मस्से पूरी तरह से सूख के ख़त्म होने लगते हैं। और एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है पाइल्स के पेशेंटों के लिए। पेट के डाइजेशन के लिए, एसिड बहुत ज़्यादा पेट में बनती है, तो आपको सुबह सुबह 1 चम्मच लेना चाहिए एप्पल साइडर विनेगर, और उसमें आपको 1 गिलास पानी ऐड करना चाहिए। सुबह सुबह अगर पीते हैं, अगर इसको खाली पेट सुबह पीते हैं तो आपके पेट में अगर बहुत ज़्यादा एसिड बनती है, गैस बनती है, पेट में जलन रहता है, तो ये सारी समस्याओं को दूर कर देता है। और इस तरह से डाइल्यूट करके आप स्किन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। स्किन में किसी भी तरह के मस्से हों, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, वो सारी समस्या त्वचा से संबंधित दूर हो जाती है। तो आप इस तरह से पेट के जलन को, पेट की गर्मी को दूर करने के लिए भी इस तरह से एप्पल साइडर विनेगर आप ले सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो इसके लिए देंगे कि इसको यूज़ करने से आप कौन कौन सी बीमारियां दूर कर सकते हैं और किन किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो एप्पल साइडर विनेगर के, सेब के सिरके के फ़ायदे को जानना है तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा। इसके जब फ़ायदे हम आपको अपलोड करेंगे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत ही इफेक्टिव इसके फ़ायदे हैं, साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, और ये भी जानना है कि किनको नहीं सेवन करना चाहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
लीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने लाइक दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।